क्या आप सिर्फ इस मोटर के इस पर्टिकुलर पार्ट को देख के बता सकते हैं कि इसकी अप्रॉक्सीमेट स्पीड कितनी होगी? अगर बता सकते हैं तो वीडियो को यहीं पॉज करिए, स्पीड को कैलकुलेट करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर नहीं बता सकते हैं या आप चेक करना चाहते हैं कि आपने सही स्पीड निकाली है तो इस पूरे वीडियो को देखिए। अब ये देखिए, सबसे पहले ये है कौन सी मोटर? इसमें दो टर्मिनल्स निकले हुए हैं, इसका मतलब ये एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है। इसमें दो टाइप की हमें वाइंडिंग दिख रही है, ठीक है। अगर हम बात करें किसी भी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की, तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में अगर आप मेन वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं तो दो टाइप की मैग्नेट फील्ड डेवलप होती है। एक होती है फॉरवर्ड मैग्नेट फील्ड और एक होती है बैकवर्ड मैग्नेट फील्ड। दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, जिसके कारण यहां पे स्टार्टिंग टॉर्क हो जाता है 0। अब इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम इसमें यूज करते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग अगर मेन वाइंडिंग से 90 डिग्री स्पेस डिस्प्लेस्ड हो और 90 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड हो, मतलब उसकी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है और मेन वाइंडिंग उन दोनों के में जो एक्सिस है उसमें 90 का इलेक्ट्रिकल का स्पेस डिस्प्लेसमेंट हो, और जो हम दोनों में करंट फ्लो करा रहे हैं उसमें जो दोनों में करंट फ्लो हो रहे हैं IM और IA, अगर उन दोनों में 90 का फेज डिस्प्लेसमेंट हो तो वो जो स्टार्टिंग मोटर है उसका फॉरवर्ड मैग्नेट फील्ड डेवलप्ड हो जाती है और बैकवर्ड मैग्नेट फील्ड कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाती है, जिसके कारण इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग हो जाती है और स्टार्ट हो जाती है रन करना। बट अगर हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग को एग्जैक्टली 90 डिग्री ना करके कम कर दें स्पेस डिस्प्लेस, और 90 डिग्री फेज डिस्प्लेस करने की जगह उसे थोड़ा सा कम कर दें, तो भी फॉरवर्ड फील्ड आपकी स्ट्रांग हो जाती है और बैकवर्ड फील्ड वीक हो जाती है। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैकवर्ड फील्ड कंटिन्यूस नॉइज जनरेट होती है, इसलिए जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है वो थोड़ी सी ज्यादा नॉइजी होती है इन कंपैरिजन टू 3 फेस इंडक्शन मोटर। अब इसमें जो हम बात कर रहे हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग को यूज करने का, इसी के बेसिस पे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर क्लासिफाइड होती है। जैसे यहां पे हम देख रहे हैं कि 5 तरीके की सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है। एक होती है रेजिस्टेंस स्टार्ट, एक होती है कैपेसिटर स्टार्ट, एक होती है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, एक होती है कैपेसिटर स्टार्ट रन इंडक्शन मोटर और एक होता है शेडेड पोल। अगर हम रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर की बात करें तो इसके अंदर जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग यूज की जाती है उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है और एक वाइंडिंग होती है, इसमें कोई कैपेसिटर यूज नहीं होता है। IA और IM में फेज डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, स्टार्टिंग प्रोवाइड हो जाती है। जैसे ही स्पीड आपकी 70 to 75% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड पहुंचती है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है। जबकि अगर हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की बात करें तो इसमें एक कैपेसिटर यूज होता है जो कि स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज होता है जो कि स्टार्टिंग में लगा रहता है, बट जैसे ही 70 to 75% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड पहुंचती है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है और ये अपनी मेन वाइंडिंग से रन करने लग जाता है। जबकि अगर मैं शेडेड पोल की बात करूं तो इसके अंदर प्रोजेक्टेड पोल्स यूज होते हैं, शेडिंग कॉइल यूज होती है, जिसके कारण IA और IM में फेज डिस्प्लेसमेंट आता है और आपका मोटर स्टार्ट हो जाती है। सिमिलरली अगर हम कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर की बात करें तो यहां पे दो कैपेसिटर, 2 वैल्यू कैपेसिटर्स यूज होते हैं। एक तो होता है कैपेसिटर स्टार्ट जो कि सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल स्विच के थ्रू कनेक्टेड रहता है, जो कि सिर्फ स्टार्टिंग में ही कनेक्ट होता है, फिर 70 से 75% के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है। जबकि जो कैपेसिटर रन वाला जो कैपेसिटर होता है वो थ्रू आउट कनेक्टेड रहता है और आपको इसमें दोनों बेनिफिट मिलते हैं, अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क भी मिल जाता है और आपको रनिंग पावर फैक्टर भी इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। बट अगर हम बात करें परमानेंट कैपेसिटर मोटर, मतलब कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, जिसमें कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज नहीं होता है और हमेशा कैपेसिटर कनेक्टेड रहता है, ठीक है, तो इसमें कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज नहीं होता और एक ही कैपेसिटर यूज होता है। अब इस मोटर में अगर हम देखें तो ऐसे ही कुछ दिख रहा है हमें, देखो ऑक्सिलरी वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग, और यहां पे एक ही कैपेसिटर लगा है, इसमें कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है। मतलब ये जो हमारी मोटर, जो मेरे हाथ में मोटर है, ये है आपकी कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। अब बात ये आती है कि हम इसकी स्पीड को सिर्फ इसको देख के कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम नंबर ऑफ पोल काउंट कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं यहाँ पे, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब इसमें नंबर ऑफ पोल्स 14 है। मतलब आपके घर में जो इंडक्शन मोटर लगी होती है नॉर्मली, उसमें जो नंबर ऑफ पोल है 12 14 16 इस तरीके से आपको मिलेंगे। हालांकि इस वाली जो मोटर है इसमें नंबर ऑफ पोल है दैट इज 14। अगर नंबर ऑफ पोल 14 है, अच्छा आपके घर में जो सप्लाई आता है, वोल्टेज आता है, वो कितने हर्ट्ज का होता है, 50 हर्ट्ज का, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 50 हर्ट्ज।
ठीक है, अगर 50 हर्ट्ज और नंबर ऑफ पोल हमें पता है तो हम सिंक्रोनस स्पीड बता सकते हैं। सिंक्रोनस स्पीड कितनी हो जाएगी, ns इक्वल टू 120 f अपॉन p। तो सिंक्रोनस स्पीड निकाल सकते हैं इस मशीन की, दैट इज इक्वल टू 120 इंटू f दैट इज 50 अपॉन p दैट इज 4। कितनी वैल्यू आ जाएगी देखें, दैट इज 120 इंटू 50 डिवाइड बाय 14, दैट इज 428 आरपीएम। अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है, 428। अगर 428 हो रही है तो हमें पता है कि इंडक्शन मोटर में एनआर क्या होता है, हमेशा एनएस से कम होता है। तो अप्रोक्सीमेट स्पीड हम बता सकते हैं इस मोटर की कि एनआर जो होगा अराउंड 350 से 400 आरपीएम आपको दे देगा। मतलब हमारे घर में जो सीलिंग फैन होते हैं इसकी स्पीड भी 350 से 400 आरपीएम के आसपास होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू सो मच।